कोई बेरोजगारी भत्ता किसी तरह का कुछ नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ मतलब सरकार का एक क्या बोला जाए, मतलब लोगों को केवल बहकाने का एक पहलू है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कई बातें होती हैं जो कि केवल किताबों में अखबारों में अच्छी लगती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ छलावा हो रहा है? छलावा तो होता है, हो रहा है ना? पहले ही सब कर लेते हैं ऊपर। अच्छा, क्या हो जाता है ऊपर? पास कर लेते हैं लोग। मतलब क्या साफ साफ बोले, डर क्यों रहे हैं आप? पास शासन से मिल के कोई कलेक्टर से मिल जाता है, कोई अधिकारी से, बड़े बड़े मंत्री से मिल के अच्छा, वहाँ पहले से तैयार हो जाता है। मतलब कुछ सीट ऐसे रिजर्व कर लेते हो लोग? हाँ, ऐसी रिजर्व हो जाता है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं, लग जाएगा तो अच्छी बात। सड़क की बात की जाए तो आज बहुत सारे परीक्षार्थी अपने परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, क्योंकि अंबिकापुर रायगढ़ मुख्य मार्ग बाधित हो गया, चक्का जाम हो गया और उसके वजह से कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। ये देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इनको हमने लिफ्ट दिया है, ये जाम की वजह से एग्जाम देने नहीं जा पाए हैं। हम इनसे बात करा रहे हैं, बताइए आप लोग क्या मेरा ट्रैफिक महत्वतोली से है। एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। कितने बजे रिपोर्टिंग दी है भैया? कांग्रेस ही सही लगता है। कांग्रेस सही है अभी के हिसाब से आपको? ऐसा क्या खास बात है कांग्रेस में जो आपको सही लग रही है? खास बात कुछ नहीं है, बस भाजपा से तो ठीक है। खास बात किसी में कुछ नहीं है। आपके खाते में 2500 रुपए आता है? नहीं आता है। आप बताएं, आपके खाते में 2500 रुपए आता है? नहीं। आपके खाते में 2500 रुपए आता है क्या? नहीं, वोट ही नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कहने सुनने की बातें हैं जो बताया जाता है, लेकिन वैसा हम लोग को लाभ नहीं मिल पाता है। क्या आपके खाते में 2500 रुपए आए? नहीं। आपके नहीं जी। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा से बेहतर सरकार साबित हो पाएगी कांग्रेस की? नहीं हो रहा है जी, नहीं हो पाएगी। क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के साथ छल तो नहीं हो रहा? नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम बेरोजगारों की बात की छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत की अगर बेरोजगारी देखा जाए तो आंकड़ों पे अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन युवाओं की बात करेंगे तो पूरे भारत में 65% लोग युवा हैं और युवा ही आने वाली पीढ़ी को गढ़ती है और ज़्यादातर युवा बेरोजगार हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कहीं छलावा तो नहीं हो रहा है। पिछले शासनकाल में भाजपा थी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में कई विभिन्न पदों पे भर्तियां निकाल करके कई हजार लोग, कई लाख लोग आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस आस में कि उनका लिफाफा खुलेगा तो कहीं हमें परीक्षा में बुलाया जाएगा। जी हाँ, अभी हम परीक्षार्थी ये इस गेट से निकलेंगे और उनसे हम जानेंगे उनका हाल कि आखिरकार कितने बार आपने प्रयास किया और इससे पहले किन किन पदों के लिए प्रयास किया और आज किसके लिए आप परीक्षा देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के परिजन हैं, आइए जानते हैं कि इनकी मंशा क्या है। आप यहाँ परीक्षार्थी के परिजन हैं जी। तो कितने बार आप प्रयास कर चुके हैं, मतलब अपने परिवार के लिए? अपने यहाँ तो फर्स्ट बार है। तो क्या अनुभव रहा, क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ी हुई है? बेरोजगारी तो पिछले 15 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और संभव नहीं लगता कि जब तक वैकेंसी निकाला जा रहा है, नियुक्ति नहीं किया जा रहा है, तो संभव नहीं है कि ऐसे में सरकार हम लोग के साथ कुछ हित कर सकता है। नहीं, ये 15 साल जो है वो भाजपा की शासनकाल रही, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शासनकाल है, तो ये साढ़े तीन साल के अनुभव का आप साझा कर सकते हैं? कुछ तो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब किया सरकार को और अभी हाल ही में निकाला वैकेंसी, तब देखते हैं, इंतजार करते हैं। ये इंतजार की बात की जाए तो महज मजाक से कम नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि इंतजार ही करते रह जाते हैं परीक्षार्थी या बेरोजगार। पिछले शासनकाल में कई सारी भर्तियां निकली, कई पदों पे भर्तियां निकली और एक भर्ती का यदि क्रमशः बांटा जाए तो 250 से लेकर के 350, 500, 550 रुपये का फॉर्म मिलता है। अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो महिला एवं बाल विकास परियोजना का जो एक सुपरवाइज़र पद होता है उसके लिए जो भर्ती अटेंड करने के लिए आए हुए हैं और लगभग छत्तीसगढ़ से 200 कुल 200 पदों के लिए
2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, महिलाएं भाग ले रही हैं, लड़कियां भाग ले रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि 6.25 करोड़ रुपए आपने ले लिया सिर्फ एग्ज़ाम के नाम पर, तो क्या मूर्ख नहीं बन रहे हैं आज बेरोजगार? इसी बात को लेकर के हमारे साथ एक और परीक्षार्थी के परिजन हैं। तो क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस की शासन जो काल है उसकी नीतियां, उसके बारे में 2 शब्द अपना बताएंगे? क्या बताए साहब, बार बार फॉर्म भर रहे हैं, कोई वही रिएक्शन ही नहीं ले रहे हैं। जो भी पद निकल रहे हैं उसी में भर रहे हैं, कोई वो ही नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। कितने बार आप प्रयास कर चुके हैं? हम जो भी फॉर्म निकलते हैं उसी में भरते हैं। अच्छा, जो भी फॉर्म निकलते हैं, लेकिन उसमें कुछ होता ही नहीं है। बड़ा गजब का जवाब यहाँ पर सुनने को आया है कि जो भी भर्तियाँ निकलती है और सभीयों में जो है वो फॉर्म भरते हैं और उनके परिजन जो है वो चिंतित होते हैं कि हमारा बेरोजगार सदस्य कब रोजगार पाएगा और अपने घर का जो है सहारा बनेगा। और उसी बेरोजगारी का आंकड़ा यदि हम देखें तो आंकड़ों की तो बात हम करेंगे ही नहीं, हम शुरू से बोल रहे हैं आंकड़ों की तो बात हम करेंगे नहीं। अभी हम बात करना चाहेंगे उस बात की जो पिछले शासनकाल या भाजपा की सरकार हो, वहाँ पर कई अभ्यर्थी जो है कई विभिन्न पदों पे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट तो दूर, वो भर्ती ही कैंसिल कर दी जाती है। तो क्यों न परीक्षार्थियों का, बेरोजगारों का जो पैसा वसूल किया गया था उसे वापस किया जाए। ये शासन की जिम्मेदारी है कि उसे वापस किया जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के साथ में छलावा तो नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। अभी जैसे ही परीक्षार्थी निकलेंगे उनकी मनसा जानेंगे, आगे इस वीडियो में बने रहिए। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस बतौर भाजपा सही है? तो अभी तो शुरू बार लिखवा रहा हूँ मैं, लेकिन नौकरी तो नहीं मिल रही है। किस पद के लिए जो है यहाँ भर्ती के लिए आए हुए हैं? सुपरवाइजर के लिए। सुपरवाइजर पद के लिए जी। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा से बेहतर सरकार साबित हो पाएगी कांग्रेस की? नहीं हो रहा है जी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी जी। हम लोग हर परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं पर उनका रिजल्ट ही नहीं आता है। ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम दिए हम लोग कि किसी न किसी तरह से कट जाते हैं। अभी शिक्षक कर्मी 2019 में जो भर्ती हुआ है सरगुजा का अभी नहीं निकाला है और उसमें अपना नाम भी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं भर्ती। 2-3 साल हो गया। मतलब ये कांग्रेस सरकार की बात आप कर रहे हैं कि पिछले भाजपा? कांग्रेस सरकार के। तो कांग्रेस सरकार में जो भर्तियां निकली और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं आया है। तो ये आरोप आप लगा रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, अभी तक आया नहीं है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा तो दे देते हैं लेकिन रिजल्ट कोसों दूर होता है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए सरकार को। और यदि सरकार नहीं मानी, यदि सरकार बेरोजगारों के अनुरूप या युवाओं के अनुरूप नहीं चली तो बहुत बड़ा परिणाम या दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस बात को गौर किया जाए। सर, जैसे हमने 2019 में 18-19 में रेलवे के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें 1,03,000 कुछ व्यक्ति का और होना था ना, तो आज तक उसका पेपर हुआ है ना कुछ हुआ है। कितना फीस आप दिए थे उसमें? सर हम लोग 250 या 300 के आसपास जमा किए थे। एग्ज़ाम वॉज वेरी नाइस। जितना हमने पढ़ा था उससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए और क्वेश्चंस तो अच्छे ही आए थे। बस आप अपना अगर एफर्ट अच्छे से करेंगे तो अच्छा है, होपफुली मार्क्स अच्छे आएंगे। आप ये बताइए कि 200 पदों के लिए 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी आज भविष्य आजमा रहे हैं। क्या कहीं लगता है आपको कि सरकार जो है किस तरह का छलावा कर रही है? अब ये सब तो मुझे नहीं पता, बस हम अपनी तरीके से अपन जितना हम दे सकते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ कड़ी मेहनत ही सब कुछ है। बाकी सरकार इसके बारे में, मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, सड़क जाम की बात करें तो आज हमारे साथ परीक्षार्थी हैं और इनके कपड़े गंदे हो गए हैं, फिर भी बहुत लेट पहुँचे। कितना मिनट लेट पहुँचे हैं आप एग्जाम में? लगभग 15 मिनट सर। तो क्या समस्या है, क्यों लेट हुए आप? पूरी गाड़ी जाम हो गई थी।
एग्जाम देने जा रहे थे तो लुच के आसपास मतलब घाट के नीचे ये जो अंबिकापुर डीलक्स स्कूल के पास। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या वजह थी, क्यों जाम की था? वजह से बारिश की वजह से, रोड की वजह से, सड़क की वजह से। असल मुद्दा यह है कि सड़क की वजह से 10-15 मिनट लेट हो गए रहते तो एग्जाम वंचित हो जा रहे थे एग्जाम से। ये शायद पहले निकले होंगे इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच भी पाए 15 मिनट पहले। 15 किलोमीटर पैदल आए दौड़े हैं। 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। बहुत परेशानी में एग्जाम दिए हैं हम। आपने एक बहुचर्चित फिल्म देखा होगा जिसका नाम है मांझी द माउंटेन। उसमें कहा गया है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा होगा। नमस्कार, मैं प्रयाग भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं अंबिकापुर के होली क्रॉस कॉलेज के बाहर और यहाँ पे लाखों की संख्या में अंबिकापुर में परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और हम यहाँ मतलब जो सेंटर है एक होली क्रॉस जो कि प्राइवेट कॉलेज कहलाता है, अर्थशास्त्री कॉलेज है, और यहाँ पे हम बात करेंगे परीक्षार्थियों से, जानेंगे कि जो परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है उससे वो कितने संतुष्ट हैं और पिछले बार जो परीक्षा दे चुके हैं उसका क्या परिणाम हुआ, और लोगों की राय भी लेंगे और जानेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे परिजन हैं, रोड भी जाम होने की कगार पे ही है, और इनसे हम राय लेते हैं कि इनका क्या सोच है सरकार के बारे में और बेरोजगारी को लेकर। हमारे साथ एक परिजन है, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम जुबेर आलम है। हाँ, आप किस लिए आए यहाँ पे आए हुए हैं? मैं मैडम आई है परीक्षा देने। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? बलरामपुर जिला से। कितना किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 150 है। 150 किलोमीटर। तो जो ये परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए आप फॉर्म भरे हुए हैं? जी। पहले भी फॉर्म भरे थे? बहुत बार भर दिए। तो क्या परिणाम हुआ उसका? कुछ नहीं निकलता है सर। क्या नहीं होता? बाद मतलब फेल हो जाते हैं ना, पास कहाँ करते ही नहीं। अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ छलावा हो रहा है? छलावा तो होता है, हो रहा है ना? पहले ही सब कर लेते हैं ऊपर। अच्छा, क्या हो जाता है ऊपर? पास कर लेते हैं लोग। मतलब क्या, साफ साफ बोले, डर क्यों रहे हैं आप? पास शासन से मिल के, कोई कलेक्टर से मिल जाता है, कोई अधिकारी से, बड़े बड़े मंत्री से मिल के, अच्छा, वहाँ पहले से तैयार हो जाता है। मतलब कुछ सीट ऐसे रिजर्व कर लेते हो लोग? हाँ, ऐसी रिजर्व हो जाता है। फिर भी प्रयास कर रहे हैं, लग जाएगा तो अच्छी बात। मैं परीक्षार्थियों से और इनके परिजनों से यही कहना चाहूँगा कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी हो। और हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या विचार है इस बारे में। सर बताएंगे। बहुत भीड़ आप लोग यहाँ पे परीक्षा दिलवाने के लिए आए हुए? जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? कड़िया से। अच्छा, तो जो 200 पदों की जो भर्ती हो रही है जी, किस पदों पे हो रही है आपको मालूम है? सुपरवाइजर पद के लिए 200 पदों पर भर्ती होनी है पूरे छत्तीसगढ़ में जी। लेकिन इसमें 2.5 लाख प्लस परीक्षार्थी शामिल हुए हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि आपको आपका मतलब कि नौकरी, आपके जो परीक्षार्थी आपके साथ जो आए हुए हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना है? संभावना तो नहीं है सर। कैसे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत ज़्यादा संख्या में है, कहाँ से उतना में हो पाएगा। सर पेपर तो अच्छा था, बट सीट कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब किसकी किस्मत खुलेगी ये तो सबसे बड़ा ये है किस्मत। अच्छा अच्छा, तो इस पे हम बोलना चाहेंगे कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार हमारे भरोसे बैठा हो। सही बात है क्या? सरल था, बहुत अच्छा भी बना। अच्छा अच्छा, तो आपका मतलब आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें? हाँ, है ना? मैं महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम देने आई थी। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा पेपर? अच्छा था। देखिए, वैसे जो परीक्षा थी वैसे तो मतलब देने के बहुत मज़ा आया। हाँ। लेकिन उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड्स थे उसके हाँ। थोड़े से क्वेश्चन टफ थे। अच्छा। थोड़ा सा उलझे उसी में, बाकी सारे क्वेश्चन देकर के बहुत खुशी है। कोई बेरोजगारी भत्ता किसी तरह का कुछ नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ मतलब सरकार का एक क्या बोला जाए, मतलब लोगों को केवल बहकाने का एक पहलू है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कई बातें होती हैं जो कि केवल किताबों में, अखबारों में अच्छी लगती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है।
महिमा गुप्ता। अच्छा, आप एग्जाम देने आए हैं? हाँ, एग्ज़ाम लिखने आए किस पोस्ट के लिए? ये हम लोग सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिखने आए थे। गवर्नमेंट जो वादे कर रही है उससे तो पूरा करना चाहिए ना, कम से कम वो तो दे नहीं रही है। अगर पूरा नहीं कर रही है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते, क्या करेगी पब्लिक, कुछ नहीं करती। वोट ही नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से तो कांग्रेस ही सही लगता है। कांग्रेस सही है अभी के हिसाब से आपको? जी। ऐसा क्या खास बात है कांग्रेस में जो आपको सही लग रही है? खास बात कुछ नहीं है, बस भाजपा से तो ठीक है। खास बात किसी में कुछ नहीं है। आपको बेरोजगार है कि रोजगार करते हैं? आपको बेरोजगार। बेरोजगारी भत्ता मिलता है शासन से? नहीं।